हेलो बच्चों, आइए 12th फिजिक्स में एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र में तेल की एक गोलीय बूंद संतुलित अवस्था में स्थित है। विद्युत क्षेत्र का मान 81 पाई/7 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर है। जब विद्युत क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो तेल की बूंद क्रांतिक वेग 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गिरता है। जिस वायु में ये तेल स्थित है उसकी श्यानता 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर है तथा वायु का घनत्व 900 kg/m³ है। तो आपको बताना है कि इस आवेश का परिमाण कितना है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस आवेश q पर विद्युत बल कितना लगता है और किधर की तरफ लगता है। तो क्या लिखेंगे कि आवेश q पर विद्युत बल F = Q × E। अब ये विद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है जबकि आवेश का भार mg नीचे की ओर लगेगा। और आपको पता है कि इस विद्युत क्षेत्र में आवेश संतुलित अवस्था में है, यानी कि इसका भार mg विद्युत बल qE से संतुलित है। तो क्या लिखेंगे कि आवेश q का भार बराबर mg विद्युत बल qE से संतुलित है। अतः विद्युत बल बराबर आवेश का भार, यानी क्या हो जाएगा, विद्युत बल QE बराबर आवेश का भार mg। यहाँ से अगर हम परिमाण Q का निकालें तो क्या हो जाएगा, mg/E। m आवेश का द्रव्यमान और आवेश का द्रव्यमान क्या होगा, आवेश का आयतन गुणे घनत्व। आवेश गोलीय है तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, त्रिज्या r माने तो r3, 4/3 पाई r³ आयतन हो गया, इंटू रो घनत्व हो गया। तो ये हो गया m × g अपान क्या हो जाएगा E, यानी Q = 4 पाई r³ रो इंटू g/3E। ये हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि यदि विद्युत क्षेत्र को हटा दिया जाता है तो तेल की बूंद इस क्रांतिक वेग से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यदि क्रांतिक वेग दिया रहता है तो किसी भी गिरते हुए वस्तु पर श्यान बल लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, जिसका मान होता है 6 पाई नीटा r × v। यानी क्या लिखेंगे कि क्रांतिक वेग से गिर रहे आवेश पर श्यान बल वो होता है 6 पाई नीटा r × v। ये श्यान बल होता है। और जब क्रांतिक वेग से कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरता है तो श्यान बल का मान वस्तु के भार के बराबर होता है, यानी इस आवेश का भार श्यान बल के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, अतः आवेश का भार बराबर श्यान बल। आवेश का भार वहीं mg = श्यान बल 6 पाई नीटा r × v। अब यहाँ से m का मान फिर वहीं रखेंगे, फोर बाई थ्री पाई r³ रो इंटू जी mg हो गया = 6 पाई नीटा r × v। ये एक r यहाँ एक r से कट गया, ये पाई कटा यहाँ से, क्या बच जाएगा आपके पास 4/3 × 6। ये 6 इधर का भाग दे देगा, ये r² हो जाएगा इंटू रो इंटू जी हो जाएगा = नीटा × v हो जाएगा। यहाँ से r² = आ जाएगा
नीटा भी अपान 4 इंटू रो इंटू जी इंटू हो जाएगा 18। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा नीटा का मान 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और भी का मान 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 18 अपान 4 इंटू रो का मान हो जाएगा 900 इंटू जी का मान हो जाएगा 9.8। ये आर स्क्वायर इक्वल टू होगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 3/7 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये आर का मान आ जाएगा। अब इस आर का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू 4/3 पाई, आर का मान 3/7 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब इंटू रो का मान 900 इंटू जी का मान 9.8 अपान ई का मान 81/7 पाई इंटू 10⁵। यहाँ इसको आप हल करेंगे तो पाई पाई से कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 900 इंटू 9.8 अपान 81/7 इंटू 10⁵। ये 7 इससे कटेगा और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81 3 इससे हो जाएगा। यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 900 इंटू 9.8 अपान 7 इंटू 7। ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये 9 से कटा, यहाँ हो गया 100। ये हो जाएगा Q इक्वल टू 4 इंटू 10⁻18 इंटू 9.8 अपान 49। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू ये 0.2 बार में कट जाएगा इंटू 10⁻18 या इसी Q इक्वल टू कहेंगे 8 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आंसर बन के आएगा आपका। तो इस तरह से इसको आप करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।